हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय एस्पिरेंट्स। मैं संजयन एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश वर्चन में आपके लिए हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, लगातार आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस मिलती जा रही हैं। 2 पार्ट आपको मिल चुके हैं और कहा था मैंने आपको फाइनल पार्ट आपके लिए रेडी है। इसमें हम लिटरेचर का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को ख़त्म करेंगे। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जो लोग क्लासेस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। बट ध्यान रखिए, पेपर बार बार नहीं होते हैं, एक बार मौका मिलता है। थोड़ी मेहनत कर लें, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, जॉब आपके पास होगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला का पोर्शन है ये प्री रेफरेटिस के कुछ इसमें राइटर रह गए थे। जो प्री रेफरेटिस बताए थे मैंने आपको, उसमें फेमस पोइट्स थे। गैविल रोजेटी, विलियम मॉरिस, एसी स्विनबर्न, क्रिस्टियाना जॉर्जिना रोजेटी, एडविन आर्नोल्ड। और जो फॉर्म्ड 7 मेंबर ब्रदरहुड फॉर्म हुआ था, स्थापित हुआ था, उसमें कौन कौन थे? विलियम पुलमन हंट, जॉन मिलेज, डेजी रोजेटी, थॉमस बुलनर, विलियम माइकल रोजेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक स्टीफन। ठीक है, ये हमारा पहले वाले पार्ट में फाइनल रह गया था, एक पेज पे आ गया होगा पोइट्स। ठीक है, ये उसी के हैं प्री रेफरेटिस के। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड। इतना कुछ नहीं आता मॉडर्न पीरियड से, ठीक है, बट चल रहा है इतिहास तो बताना जरूरी है। इस सी सी बात है, मॉडर्न पीरियड है तो ऑरिजिन 19 सेंचुरी में, 19 और 20 सेंचुरी में हुआ होगा यूरोप में। नॉर्थ कॉन्सियस ब्रेक विद ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, इन बोथ पोइट्री एंड प्रोज फिक्शन, ट्रेडिशनल वे से इनको ब्रेक मिला। ठीक है, पोइट्री में भी और प्रोज में भी। मॉडर्निस्ट जो थे, मॉडर्न राइटर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और खास तौर से भाई इजरा पाउंड्स मैगजिम्स थ्योरी टू मेक इन न्यू, उनकी थ्योरी थी कि लिटरेचर में कुछ नया करते हैं। ऑफ द मॉडर्न एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड एक्सपेरिमेंट, कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इनोवेशंस, नवाचार हुए, सब्जेक्ट, कहानी, मैटर, प्लॉट, फॉर्म, स्टाइल, कैरेक्टर, इन सब चीज़ों में। इट वॉज रिएक्शन, ये क्या था? एक प्रतिक्रिया थी अंगेज द विक्टोरियन कल्चर एंड एस्थेटिक, जो कलात्मक जो लिटरेचर थी उन सब पे क्या था? एक रिएक्शन था। इसके फेमस पोइट टी.एस. एलियट, द ग्रेटेस्ट पोइट, फेमस पोइट, इजरा पाउंड, एल्डस हक्सले, लॉरेंस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, जोसेफ कॉनरेड, ये सब क्या थे? सैमुअल बेकेट, ये सब क्या थे? मॉडर्न पोइट थे। उसके बाद द एडवर्डियन पीरियड 1901 से 1914 तक चला। ये मॉडर्न पीरियड में ही है, ध्यान रखना, जिसमें रुडयार्ड कीपलिंग, जॉन गाल्सवर्दी आपकी टीसीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवर्डियन पीरियड से संबंधित थे एच जी वेल्स, हेनरी जेम्स और विलियम बटलर ईट्स। नाम सुना होगा, टीजीटी पीईटी में सिलेबस में नहीं है, पहले था अब नहीं है। द जॉर्जियन पीरियड in 1940 से 1914 से 1936, द थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर टेंडेड टू बी रूरल। जॉर्जियन पीरियड था, रूरल हुआ करता था, ग्रामीण क्षेत्र का हुआ करता लिटरेचर नेचर में। और ट्रीटेड डेलिकेटली एंड ट्रेडिशनली, मतलब इसको बहुत ही नाजुक तौर पर ट्रीट किया जाता था। और ट्रेडिशनली रेदर देन विद पैशन, जोश कम। एंथोलाइज्ड बाई, इसको संग्रहित किया गया किसके द्वारा? एडवर्ड मार्स के द्वारा। पोइट थे राल्फ हॉडसन और जॉन मैरीफील्ड, ये पोइट थे। बट अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, अदर मूवमेंट्स। अदर मूवमेंट्स में ये एलटीए में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे। और कुछ पता नहीं है टीजीटी में भी आ जाए, पीजीटी में आ जाए एग्जाम में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अदर मूवमेंट में पहले हम मूवमेंट की डिस्कस कर रहे हैं, इमेजिज्म। इमेजिज्म एक मूवमेंट था इन मॉडर्निस्ट एंग्लो अमेरिकन पोइट्री में, ध्यान रखना, एंग्लो अमेरिकन, दैट ऑरिजिनेटेड, जिसका जन्म हुआ 1912 में। इसमें बस आपको डेट और किस स्थान पर, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इट एडवोकेटेड द यूज ऑफ फ्री वर्ड्स, ये वकालत करता था फ्री वर्ड्स की और कॉमन स्पीच की, सामान्य स्पीच की, पैटर्न्स की, और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, और जो अभिव्यक्ति है उसमें स्पष्टीकरण की, किसके जरिए?
यूज़ के जरिए और प्रिसाइज विजुअल इमेजेस के जरिए, ठीक है, एज अ रिएक्शन, ये रिएक्शन था अगेंस्ट किस पर, विक्टोरियन सेंटिमेंटलिज्म पर। किस पर, विक्टोरियन सेंटिमेंटलिज्म पर एक रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी। इसके राइटर इजरा पाउंड, एमिलोल, हेल्डा डुलाइट, डुलाइट है वो डुलाइट कर दिया है, रिचर्ड एडलिंगटन, विलियम कैरलस, ये सब क्या थे, प्रोपोनेंट्स थे ऑफ द इस इमेजिज्म मूवमेंट के। और इस मूवमेंट के जो फादर थे वो आपको दिखा दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टी यू हुम, ये क्या है, इस मूवमेंट के फादर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट आता है हमारा दादेज़्म। इट वॉज अ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट। ये क्या था, एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था, ये भी आर्टिस्टिक मूवमेंट ही था, दैट इमर्ज्ड ये 1916 में और ये 1912 में, एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्गस्ट विद द ब्रूटलिटी, बार्बरिज्म, ये एंड है, जो निरंकुश था और बार बारबरिज्म मतलब अत्याचार, अत्याचार एक से कह सकते हैं, ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उसके खिलाफ ही एक रिजल्ट था, इस वजह से आंदोलन हुआ। द नेम दादा टेकन, जो ये नेम है दादा, ये टेकन लिया गया किससे, फ्रेंच वर्ड हॉबी, ध्यान रखना, फ्रेंच वर्ड हॉर्स से, जो सिलेक्टेड किया गया था किसके द्वारा, बाय अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, ध्यान रखना, फ्रेंच वर्ड हॉर्स, ठीक है, उससे टर्म लिया गया दादा। ट्रिस्टन जारा, मार्शल ट्यूकेम, मैक्स अर्नेस्ट एंड मैन रे, ये थे आर्टिस्टों का ग्रुप है। द मूवमेंट वॉज शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी समय के लिए चला और एंड हो गया किसमें, 1923 में। 1916 में स्टार्ट हुआ, 1923 में एंड हो गया। इट वॉज ऑरिजिनेटेड इन 1960 इन यूरोप में ऑरिजिनेट हुआ था। उसके बाद है सरलिज्म। इट वॉज 20th सेंचुरी लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट, ये भी सब आर्टिस्टिक मूवमेंट थे, जिसको मोमेंटम मिला, मतलब चला आफ्टर द दादा मूवमेंट के बाद, दादा मूवमेंट के बाद इट इनहेरिटेड, इसने प्राप्त की एंटी रेशनल सेंसिबिलिटी फ्रॉम दादिज्म पे, ठीक है। इट इमर्ज इन पेरिस, ध्यान रखना, पेरिस में मर्ज हुआ। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ एंड्री वर्टन्स, रिजल्ट था किसका, इस पब्लिकेशन का रिजल्ट था वो, नाम क्या है, एंडी बेटन्स का मैनिफेस्टो ऑन सरलिज्म। बेटन्स का मैनिफेस्टो डिफाइन करता है सरलिज्म को, क्या, एक साइकिक ऑटोमेटिज्म, और इट कैटेगराइज, इसको किस कैटेगरी में रखता है सरलिज्म को, एज अ फिलोसॉफी जो बेस्ड है, निर्भर है, आधारित है किस पर, ऑन द बिलीफ, इस विश्वास पर, इन द सुपीरियर रियलिटी ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ प्रीवियसली नेग्लेक्टेड एसोसिएशन, मतलब उन सुपीरियर रियलिटी ऑफ सर्टेन फॉर्म्स पर जो पहले जिन्हें अनदेखा किया गया, in the omnipotence of dream, in the disinterested play of thought. They aimed, इनका उद्देश्य था क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, रिवॉल्यूशनाइजिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस को, क्रांतिकारी परिवर्तन लाना बाई फ्रीइंग पीपल, लोगों को आजाद कर कर, फ्रॉम द क्लचेस, बेड़ियों से, ऑफ फॉल्स रेशनलिटी, झूठी लॉजिक चीजें हैं उनसे। सिविलिस्ट वर लुइस एरगन, सल्वाडोर डाले, इमन चीज क्या, सब आर्टिस्टिक मूवमेंट थे जिनका उद्देश्य था कि रेशनलिटी से लोगों को अलग करना। उसके बाद आया मॉडर्निज्म, हैज इट्स ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में हुई, मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका में, is characterized by very self-conscious break with traditional way of writing in both poetry and prose fiction. मॉडर्निस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए लिटरेरी फॉर्म्स के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके द्वारा, इजरा पाउंड्स की थ्योरी, लिटरेचर में कुछ नया करते हैं ऑफ द मॉडर्न एज, इज करेक्टराइज्ड बाय, वही सेम चीज़ें पढ़ा दिया मैंने, बट इसका एक्सपेरिमेंट इनोवेशन ये हो चुका है, ठीक है।
इट वॉज अ इरेशनल रिएक्शन, फिर वही वाली बात, रिएक्शन था विक्टोरियन कल्चर पर, एस्थेटिक पर। कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉइड, टी.एस. एलियट, ये सब क्या थे, इसके पोइट थे, राइटर थे। ये देखिए एलटी गेट में 2018 में आया था, क्वेश्चन एक्सप्रेशनिज्म से, और उसमें पूछा गया था इसका किस देश में ये ऑरिजिनेट हुआ था। एक्सप्रेशनिज्म वही मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, पोइट्री में एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो पेंटिंग तो होगी। ऑरिजिनेट हुआ किसमें, जर्मनी में, किसके द्वारा, वाई एडवर्ड मंच के द्वारा, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। इसका जो विचित्र गुण था वो प्रेजेंट करना था संसार को सोली अकेले, किससे, फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, डिस्टॉर्टिंग इट रेडिकली, अलग करना, फ्रॉम फॉर किसके लिए, इमोशनल इफेक्ट डालने के लिए, इन ऑर्डर टू, ताकि जगाया जा सके मूड, एक विश्वास और एक विचार। दीज राइटर्स, इन राइटरों ने सॉट टू एक्सप्रेस, ठीक है, व्यक्त किया द मीनिंग ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस, भावनात्मक अनुभव, रेदर देन किससे, फिजिकल रियलिटी। वही कला है, एक्सप्रेशन है। तो इमोशनल एक्सपीरियंस को इन्होंने, इमोशनल एक्सपीरियंस, कला, इन सब चीज़ों को इन्होंने व्यक्त किया है। उसके बाद है इम्प्रेशनिज्म, लास्ट मोमेंट है, ठीक है। इसके बाद हम राइटर स्टार्ट करेंगे। इम्प्रेशनिज्म इस 19th सेंचुरी आर्ट मूवमेंट, ये भी आर्ट मूवमेंट है। इमर्ज हुआ, बस ध्यान आपको रखना है कहाँ इमर्ज हुआ, कब हुआ, किसने किया, क्लाउडे मोंटेने। कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली स्मॉल देन येट विजिबल ब्रश स्ट्रोक्स, ओपन कंपोजिशन एम्फेसाइज करता है किस पर, एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ लाइट इन इट्स चेंजिंग क्वालिटीज, फर्स्ट इन पेंटिंग लेटर इन म्यूजिक। वही पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट, इन सब चीज़ों में। ये रहा आपका क्या, लिटरेचर का, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का फाइनल पार्ट था ये डिस्कस हो चुका है। और अगले पार्ट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइटर्स। इसमें शुरुआत करेंगे विलियम शेक्सपियर से। थैंक यू।